कहानी की शुरुआत ब्रह्मांड के एक रहस्यमयी कोने से होती है, जहां एटर्निया नाम की जादुई दुनिया बसी है। यहाँ तैरते द्वीप, विशाल ड्रैगन और अनगिनत रहस्य मौजूद हैं। इसी दुनिया के केंद्र में है कैसल ग्रेस्कल, जहां एक ऐसी दिव्य शक्ति छिपी है जो किसी साधारण इंसान को महान योद्धा बना सकती है। इस शक्ति को गलत हाथों से बचाने के लिए प्राचीन रक्षकों ने इसे एक जादुई तलवार में सील कर दिया। भविष्यवाणी थी कि एटर्निया पर सबसे बड़ा संकट आने पर एक चुना हुआ योद्धा इस तलवार की शक्ति प्राप्त करेगा। इस रहस्य की रक्षा एक शक्तिशाली जादूगरनी और शाही परिवार सदियों से करते आ रहे थे। अब यह जिम्मेदारी युवा राजकुमार एडम तक पहुंचने वाली थी, लेकिन एडम खुद को कभी भी महान योद्धा नहीं मानता था। उसे युद्ध और हथियारों से ज्यादा शांति पसंद थी और वह अपना समय अपने साथी क्रिंजर के साथ बिताना चाहता था। एक दिन वह अपनी मां रानी मार्लेना से युद्ध प्रशिक्षण से छुट्टी मांगता है, लेकिन रानी मना कर देती है। मजबूर होकर एडम प्रशिक्षण मैदान पहुंचता है, जहां कमांडर डंकन मैन एट आर्म्स सैनिकों को कठिन संघर्ष का महत्व समझा रहे थे। वहीं उनकी बेटी टीला भी मौजूद थी, जो एडम की सबसे करीबी मित्र थी। तलवारबाजी शुरू होते ही एडम की कमजोरी सबके सामने आ जाती है। ये देखकर राजा रैंडोर खुद मैदान में उतरते हैं और कुछ ही पलों में एडम को हरा देते हैं। जाते जाते वे कहते हैं, एक दिन तुम्हें अपने भाग्य का सामना करना ही होगा। राजा के जाने के बाद टीला एडम का हौसला बढ़ाती है, लेकिन तभी जादूगरनी आसमान की ओर देखकर घबरा जाती है और अगले ही पल पूरे एटर्निया में खतरे के सायरन गूंज उठते हैं। चेतावनी के सायरन बजते ही पूरे एटर्निया में तबाही मच जाती है। आसमान धुएं और आग से भर जाता है और दुश्मनों की विशाल सेना राज्य पर हमला कर देती है। एडम अपने माता पिता की रक्षा के लिए महल की ओर दौड़ पड़ता है, जबकि कमांडर डंकन सैनिकों के साथ दुश्मनों का डटकर सामना करते हैं। तभी मैदान में खतरनाक योद्धा ट्रैप जॉ उतरता है। उसकी जबरदस्त ताकत के आगे डंकन घायल हो जाते हैं, लेकिन टीला बहादुरी दिखाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। उधर महल के भीतर राजा रैंडोर और रानी मार्लेना का सामना असली दुश्मन स्केलेटर से होता है। वह ऐलान करता है कि अब एटर्निया पर उसी का राज होगा। राजा दुश्मनों को रोकने के लिए रुक जाते हैं, जबकि रानी एडम को लेकर कैसल ग्रेस्कल के गुप्त कक्ष में पहुंचती है। वहां जादूगरनी एडम को पवित्र शक्ति की तलवार सौंपते हुए कहती है कि एक दिन वही एटर्निया का रक्षक बनेगा। इसके बाद वह अपनी जादुई शक्तियों से एक रहस्यमयी द्वार खोल देती है ताकि एडम सुरक्षित बच सके, लेकिन तभी स्केलेटर वहां पहुंचकर हमला कर देता है। जादूगरनी उसे रोकते हुए एडम को भागने के लिए कहती है। घबराहट में एडम के हाथ से जादुई तलवार छूट जाती है और उसी पल रहस्यमयी द्वार सक्रिय हो जाता है। अगले ही पल एडम उस द्वार के पार गायब हो जाता है। द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाता है। 15 साल बाद अब कहानी एटर्निया से बहुत दूर पृथ्वी पर पहुंचती है। 15 साल बाद एडम अब पृथ्वी पर एक साधारण युवक की जिंदगी जी रहा था। बचपन की यादें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि एटर्निया और कैसल ग्रेस्कल सच है। जब वह अपनी दोस्त जूली को यह सब बताता है, तो वह इसे सिर्फ उसकी कल्पना मानकर हंस देती है। घर लौटने पर उसका रूममेट हुसैन भी उसे समझाता है कि अतीत भूलकर अपनी जिंदगी पर ध्यान दे, लेकिन एडम हार नहीं मानता। वह हर दिन इंटरनेट पर एटर्निया और खोई हुई जादुई तलवार के बारे में खोज करता रहता है। उसकी यह दीवानगी देखकर उसकी बॉस सूजी उसे आखिरी चेतावनी देती है कि अगर उसने खुद को नहीं बदला तो नौकरी भी चली जाएगी। तभी एडम को एक रहस्यमयी मैसेज मिलता है। भेजने वाला दावा करता है कि उसके पास वही जादुई तलवार है जिसकी एडम सालों से तलाश कर रहा था। यह सुनते ही वह एक पुरानी एंटीक शॉप पहुंच जाता है, जहां एक प्रतिमा के हाथ में वही तलवार लगी होती है। उत्साह में एडम तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी प्रतिमा गिर जाती है। लोगों के सामने वह जादुई शब्द बोलता है, मगर कुछ भी नहीं होता। अब सभी उसे चोर और पागल समझने लगते हैं। मजबूर होकर वह तलवार लेकर वहां से भाग निकलता है। पूरी रात वह तलवार का रहस्य समझने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगली सुबह पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंचती है और चोरी तोड़फोड़ के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लेती है। हाथों में हथकड़ी लगाए एडम पुलिस की गाड़ी में बैठा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। अब उसे भी लगने लगता है कि शायद एटर्निया सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन तभी आसमान काले बादलों से ढक जाता है और एक विशाल राक्षसी जीव धरती पर आ गिरता है। पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। मौका देखकर एडम पुलिस से बच निकलता है, लेकिन वह राक्षस सीधे उसी का पीछा करने लगता है। जब एडम पूरी तरह घिर जाता है, तभी एक रहस्यमयी योद्धा आकर राक्षस पर हमला कर देता है। वह कोई और नहीं बल्कि टीला थी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली योद्धा बन चुकी थी। वह एडम को बचाकर कहती है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। भागते हुए टीला बताती है
कि जैसे ही एडम ने पवित्र तलवार को छुआ, उसकी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में महसूस की गई। अब दोस्त और दुश्मन दोनों को पता चल चुका है कि चुना हुआ योद्धा लौट आया है। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान जगह पहुंचते हैं, जहां उनका अंतरिक्ष यान तैयार खड़ा था। यान में बैठने से पहले एडम मुस्कुराकर कहता है, तो मैं सच कह रहा था। लेकिन तभी वही राक्षस फिर उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। टीला तुरंत यान उड़ाती है और कुछ ही पलों में पृथ्वी पीछे छूट जाती है। अब वर्षों बाद एडम अपनी असली दुनिया एटर्निया की ओर लौट रहा था। एटर्निया पहुंचने के बाद टीला एडम को विद्रोहियों के गुप्त ठिकाने पर ले जाती है। वहां मौजूद लोग उसे खोया हुआ राजकुमार मानने से इनकार कर देते हैं। वर्षों पुरानी यादें धुंधली होने की वजह से एडम उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता, इसलिए उसकी तलवार छीनकर उसे कैद कर दिया जाता है। जेल में उसकी मुलाकात एक पुराने रोबोट से होती है। एडम उसे सम्मान देकर उसका आत्मविश्वास लौटाता है और रोबोट अपनी ताकत से जेल तोड़कर उसे आजाद कर देता है। बाहर निकलते ही एडम की मुलाकात टूट चुके योद्धा डंकन से होती है। तभी स्केलेटर की सेना विद्रोहियों के ठिकाने पर हमला कर देती है। अफरा तफरी के बीच एडम अपनी जादुई तलवार वापस हासिल कर लेता है, लेकिन सामने फिर से ट्रैप जॉ आ जाता है। शुरुआत में एडम लड़ाई टालना चाहता है, मगर ट्रैप जॉ के हमले में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरकार एडम तलवार को आसमान की ओर उठाकर पवित्र मंत्र बोलता है। अगले ही पल दिव्य बिजली उसके शरीर पर गिरती है और उसका रूप बदल जाता है। अब उसके सामने था ही मैन। वह गरज कर कहता है, मेरे पास शक्ति है, और कुछ ही पलों में ट्रैप जॉ उसकी पूरी सेना को हरा देता है। इसके बाद एडम, टीला, डंकन और बाकी विद्रोही सुरक्षित निकल जाते हैं। उधर जब स्केलेटर को पता चलता है कि शक्ति का असली रक्षक लौट आया है, तो उसे समझ आ जाता है कि अब एटर्निया की सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली है। एडम के ही मैन बनने के बाद सभी विद्रोहियों का हौसला लौट आया था। तभी उसका पुराना साथी क्रिंजर दिव्य शक्ति से बदलकर विशाल बैटल कैट बन जाता है। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। सभी कैदी आजाद होकर दुश्मनों के युद्ध पोतों पर कब्जा करते हैं और कैसल ग्रेस्कल की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ स्केलेटर भी अपनी पूरी सेना के साथ किले पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। डंकन सेना का नेतृत्व करते हैं, जबकि एडम, टीला और बैटल कैट महल के अंदर पहुंच जाते हैं। टीला की लड़ाई इविल लिन से होती है। बैटल कैट राक्षसी जीव को रोकता है और डंकन ट्रैप जॉ को हराकर उसके युद्ध पोत को तबाह कर देते हैं। लेकिन अंदर स्केलेटर अपनी काली शक्ति से एडम की जादुई तलवार तोड़ देता है और उसे भ्रम में फंसा देता है। एडम को लगने लगता है कि एटर्निया और उसकी पूरी यात्रा सिर्फ एक सपना थी। स्केलेटर घायल एडम से कहता है, तुम कभी कोई रक्षक नहीं थे, और उस पर घातक वार कर देता है। जब सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है, तभी जादूगरनी की आवाज एडम के मन में गूंजती है, असली शक्ति तलवार में नहीं, तुम्हारे भीतर है। यही शब्द एडम के भीतर फिर से उम्मीद जगा देते हैं, और अगले ही पल उसकी आंखें दोबारा खुल जाती हैं। कैसल ग्रेस्कल में अंतिम युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। एडम किसी तरह शक्ति की तलवार वापस हासिल कर लेता है, जबकि टीला, डंकन और बैटल कैट अपने अपने दुश्मनों से डटकर लड़ रहे थे। अपने साथियों को बचाने के लिए बहादुर रोबोट खुद का बलिदान दे देता है। एडम को जादूगरनी की आवाज सुनाई देती है, असली शक्ति तलवार में नहीं, तुम्हारे भीतर है। ये शब्द सुनते ही एडम का आत्मविश्वास लौट आता है। दिव्य ऊर्जा से टूटी हुई तलवार फिर जुड़ जाती है और पूरा कैसल ग्रेस्कल प्रकाश से भर उठता है। एडम पहले स्केलेटर को बदलने का मौका देता है, लेकिन वह इनकार कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच अंतिम और भयंकर युद्ध होता है। आखिरकार एडम स्केलेटर के जादुई दंड को नष्ट कर देता है। एक जबरदस्त विस्फोट के साथ स्केलेटर हमेशा के लिए हार जाता है और एटर्निया अंधकार से मुक्त हो जाता है। 6 महीने बाद एटर्निया फिर से शांति की राह पर लौट आता है। रानी मार्लेना राज्य संभालती हैं, डंकन रोबोट को दोबारा ठीक कर देता है, और एडम अपने दोस्त हुसैन को एटर्निया बुलाकर साबित करता है कि उसकी कहानी सच थी। और इसी के साथ एटर्निया में एक नए युग की शुरुआत होती है और चुना हुआ रक्षक अपना वादा पूरा कर देता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।